हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी से जुड़े कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। जो कंफ्यूजन, जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं और हम जो सुन के मान लेते हैं और ओवर स्ट्रेस करते हैं और उसकी वजह से हम सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, अपने डिसीज को इरेडिकेट नहीं कर पाते, खत्म नहीं कर पाते और अननेसेसरली हमारा एक स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, पहला जो मिथ है पीसीओडी को लेकर वो ये है कि पीसीओडी से हमेशा इनफर्टिलिटी कॉज होती है। अगर मैं कुछ केसेस में देखूं तो पीसीओडी से इनफर्टिलिटी कॉज भी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है हमेशा कॉज होती है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो पीसीओडी के साथ हैं वो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाते हैं विदाउट आईवीएफ और विदाउट आईयूआई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्योरली इनफर्टिलिटी कॉज करता है, ये कर सकता है इनफर्टिलिटी कॉज, बट अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है, पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नेचुरली कंसीव भी कर जाते हैं और इनफर्टिलिटी कॉज नहीं होती है। नंबर 2 ये मिथ है कि पीसीओडी सिर्फ ओवर वेट फीमेल्स में ही होता है। ज्यादातर जो फीमेल्स मिलेंगी आपको पीसीओडी की वो ओवर वेट ही मिलेंगी, या ऐसा हो सकता है उन्हें पीसीओडी हो गया तो उन्होंने वेट गेन कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ओवर वेटेड फीमेल्स में ही मिलेगा, पतली लड़कियों में भी या लीन वेट वाली, लीन बॉडी वाली लड़कियों में भी पीसीओडी मिल जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पीसीओडी होता है, सिर्फ वेट की वजह से नहीं होता। और ऐसा भी हो जाता है कि पीसीओडी की वजह से वेट गेन हो गया हो। नेक्स्ट ये सबसे बड़ा मिथ है कि पीसीओडी में हमेशा आपको फॉलिकल्स मिलते हैं, सिस्ट मिलते हैं, कि हमेशा सिस्ट ही मिल रही हैं आपकी ओवरीज में। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना ओवरीज के सिस्ट में भी पीसीओडी पाया जाता है। पीसीओडी में सिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, बट विदाउट सिस्ट भी पीसीओडी रेलेवेंटली मिल जाता है। तो हम ऐसे फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ आपको सिस्ट हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट ये सबसे बड़ा मिथ है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो पीसीओडी को क्योर कर जाती हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो सिर्फ आपके इरेगुलर पीरियड्स या फिर आपकी पीरियड्स की साइकिल या हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, ना कि पीसीओडी को खत्म करती है। नेक्स्ट ये सबसे बड़ा मिथ है कि पीसीओडी अगर आपको हो गया है तो आप जो अपना वेट है वो लूज नहीं कर सकते। मैं ये जरूर मानती हूँ कि आपको डिफिकल्टीज आती हैं, थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आप 5 to 10% अपना बॉडी फैट कम करते रहते हैं तो आपका पीसीओडी भी कटता रहता है। और पीसीओडी बिना किसी मेडिकेशंस के भी नॉर्मल आ सकता है। तो आप वेट लूज कर सकते हैं विद करेक्ट गाइडेंस, जिसमें एक्सरसाइज भी है, डाइट भी है और आपका पूरा लाइफस्टाइल भी है। अगर आप वो ठीक चला रहे हैं तो आप एब्सोल्युटली वेट लॉस कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि पीसीओडी सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पीसीओडी आपको चालू हो जाता है या आप डायग्नोस हो जाते हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का भी रिस्क रहता है, आपको फैटी लिवर होने का भी रिस्क रहता है, और भी आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चलते रहते हैं। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरह ज्यादा काम करता है रादर देन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, बट जो आपका एरिया इफेक्ट हो रहा है पीसीओडी में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो रहा है। तो इसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है कि आपको और कोई बीमारी साथ में ना लगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि पीसीओडी जिन भी फीमेल्स को हो रहा है, जो कि एवरी 5th फीमेल में मिल जाता है, वो सारे सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है हर एक इंडिविजुअल का सिम्टम अलग हो पीसीओडी में, और हर एक का मैनिफेस्टेशन जो भी हो रहा है बीमारी का वो अलग हो। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग सिम्टम्स रख सकता है, हमेशा सेम सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। किसी को कम ब्लीडिंग मिलती है, किसी को ज्यादा ब्लीडिंग मिलती है, किसी को मेंसेस 2-2 साल से नहीं आते हैं, किसी को ज्यादा मेंसेस आते रहते हैं। तो ये टाइप ऑफ बॉडी का खेल है। अगर बॉडी टाइप के हिसाब से या डिसीज कंडीशन के हिसाब से सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा ये मिथ है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप हेल्दी बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अपना वाइटामिन इंटेक, मिनरल इंटेक, डाइट इंटेक अच्छा रख रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो आप पीसीओडी में भी हेल्दी बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये डेस्टिनी का भी खेल होता है। अगर किस्मत अच्छी है और सारी चीजें अच्छी चल रही हैं तो हेल्दी बेबीज भी प्रोड्यूस होते हैं और आप एब्सोल्युटली कंसीव कर सकते हैं, माँ बन सकते हैं, एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं और बेबीज हेल्दी ही होंगे अगर आप सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। लास्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर आपको पीसीओडी है और अगर आपको कंसीव नहीं करना है तो पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट टाइमली ले लेते हैं और टाइमली डायग्नोस कर लेते हैं तो आगे जाके इनफर्टिलिटी इश्यूज से आप बचे रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही उस पे सतर्क हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं और आपको पता है आपको पीसीओडी, और अपना वेट मेंटेन करके, डाइट मेंटेन करके, मेडिसिन सही खा के आप अपना पीसीओडी ठीक कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आगे जाके ही आपको इनफर्टिलिटी इश्यूज कॉज करे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जब प्रेग्नेंट होना है तभी आपको इसका इलाज लेना है, नहीं।
आप पहले से ही इसको ठीक करके रखें ताकि इन फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या फेस ना करनी पड़े। और अगर करनी पड़ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से मिलें, हमसे बात करें और अपने पीसीओडी से करेक्ट और अपने पीसीओडी को करेक्ट करें, और साथ में जो भी फैमिली स्टार्ट करने का आपका सपना है जो पूरा नहीं हो पा रहा है उसे पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।